नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो महाराज नारायण नारायण। है और स्वरूप एक की बात हुई है और स्वरूप एक की बात हुई एक 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 और भगवान है का ज्ञान हुए बिना ये काम कर्म योग्य हो सकता है क्या? उद्देश्य होता है, उद्देश्य। ज्ञान होने से तो स्वतः स्वाभाविक कर्म निष्कामी होते हैं। पहले उद्देश्य होता है कि हमारे को कामना निष्ठ कर दिए। देखो हर एक कार्य आरंभ करता है तो कामना की पूर्ति के लिए क्रिया करता है और उद्देश्य जिसका निष्काम हो जाता है वो निष्काम होने के लिए क्रिया करता है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। योग में जो आरुक्ष है, आरूढ़ होना चाहता है, उसमें निष्काम भाव से कर्म करना कारण होता है। कारण होता है तो सिद्ध क्या हुआ कि योग होने का, योगी होने का, योग धारण करने का, योग का अभ्यास करने के लिए, योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए कर्म करना होता है। तो कर्म कामना की पूर्ति के लिए भी कर्म करते हैं और निष्काम होने के लिए भी कर्म करते हैं। ये फर्क होता है। तो निष्काम सर्वथा नहीं होता है पर उद्देश्य निष्काम का हो जाता है। निष्काम का उद्देश्य होने पर भी उसकी बड़ी भारी महिमा है। जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मास्मि वर्तते। योग का जिज्ञासु हो जाता है तो भी वो वेद को अतिक्रमण कर जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेदों में यज्ञ दान तप आदि में जो फल बताया का फल है वो योगी इसको अच्छे से इसको अतिक्रमण कर जाता है। तो उसका उद्देश्य पहले निष्काम भाव करने से होता है तो निष्काम होने लगता है। तब बोलो ऐसा हो जाने की वजह से है पर से ध्यान हट जाता है। ऐसा हो जाने की वजह से है के ऊपर से ध्यान हट जाता है। हाँ उसकी वजह से क्या भविष्य में गिरावट भी आ सकती है क्या? सावधानी से हाँ है पर से दृष्टि हट जाती है। हाँ असावधानी से हटती, सावधानी से कैसे हटेगी? ये तो कह रहे हैं असावधानी से यदि है से दृष्टि हट जाए तो गिरावट आ जाएगी क्या? ना वो है पड़े गिरावट की। देखो ये पहले तो कर्मयोग की बात पूछी, अब है ज्ञान योग की बात। ज्ञान योगी में है पना कहीं मुख्य रहता है और कर्मयोगी में निष्काम भाव मुख्य रहता है और भक्ति में भगवान मुख्य रहता है। ये है पारमार्थी मार्ग की होते हुए भी साधना है। वो योग की साधना, ज्ञान की साधना, भक्ति की साधना तीन है की बात लेकर चलने वाला ज्ञान मार्ग ही होता है। कर्म मार्गी तो निष्काम होने का होता है। कामना रहित होकर काम करें। मूल बात मैंने बताई नहीं, कामना पूर्ति के लिए काम करते हैं, कामना निवृत्ति के लिए काम करते हैं। काम तो करते ही दोनों। जैसे धन संपत्ति के लिए आप काम करते हो और उसका उद्देश्य होगा निष्काम बन जाए, इस बात कर्म करते हैं। निष्काम भाव तो निष्काम भाव को मुख्य रख करके उद्देश्य बनाकर कर्म करते हैं। उन कर्मों में सकाम भाव आ जाता है। अनादिकाल से है ना, तो सकाम भाव सर्वथा नष्ट नहीं होता है पर उद्देश्य उसका सकाम होता ही नहीं। लक्ष्य उसका उद्देश्य वही होता है, निष्काम है। इस वास्ते निष्काम कर्म होने लगते हैं। जो जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से त्यों ही त्यों निष्काम भाव मुख्य होता रहता है कर्म करते हुए। आरुक्षोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते।
योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके कर्म कारण है। न कर्मणाम अंधारंभा निष्कृम पुरुषोष्णति, कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कृम सिद्धि नहीं होती। और न संन्यास नादेव, संन्यास मात्र से भी नहीं। तो कर्मयोगी के कर्मों के त्याग से योग नहीं होता है। कर्म आरंभ करने पड़ते हैं, आरंभ होता उद्देश्य निष्काम भाव से। ये बात है। और इसमें मतभेद तो है आचार्यों का। अपने जितने पुस्तक हैं उनमें निष्काम भाव उद्देश्य तय कर करना होता है। बाल गंगाधर तिलक ने सिद्ध पुरुषों के द्वारा ही कर्म होता है, कर्मयोग होता है। उनका एक और सा मत है, मत सिद्ध होने के बाद उसकी हमारे मत से कर्म योग संज्ञा नहीं होती, वो कर्म अकर्म होता है। सिद्ध पुरुषों के कर्म अकर्म होते हैं। कर्मणि अकर्म है पश्चित अकर्म ये सर्वे समारंभा काम संकल्प ध्वनिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडितों बुधा। ज्ञान रूपी कर्म से कर्म दग्ध हो जाते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम योग संचिन्न संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबद्धन्ति संजय। योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा कर्म से त्याग कर दिए, निष्काम हो गया, योग हो गया। और ज्ञान विवेक श्रुति रहती है। ये ज्ञान मार्ग ज्ञान नहीं है, ये है विवेक। विवेक क्या कि सकाम भाव से काम नहीं करना है, सकाम भाव से करना है, ये विवेक होता है। इस विवेक को मुख्य लेकर के वो बताते, उसने संदेह दूर हो जाता है। ज्ञान संशय संशय और आत्मवंतम केवल परमात्मा परायण, परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसको कर्म बांध से नहीं। ऐसा खूब पूछो आप लोग मन में, उसको पूछो। जैसे करते करते जब होने लगता है, चिंतन मनन करते करते जब होने लगता है, भाई किस बात का चिंतन मनन करते करते हाँ जब वो होने ही लग जाता है अपने आप। सेठ जी की बात में तीन चीज बचती है, यात्रा, ध्यान और ध्येय। एक परमात्मा का ध्यान बुद्धि में यात्रा साधन, आगे चल कर्लक भौरे की तरह ध्यान भी उसमें लय हो जाता है। अब शेष दो चीज बचती है महाराज जी, अब शेष दो चीज बचती है, ध्याता और ध्येय। तो महाराज जी वो ध्येय में, परमात्मा का के ध्येय में एकीकरण जो गीता में आई है 5:17 में तनिष्ठा और तत्परायण, वो किस प्रकार? तद्बुद्धया तदात्मान, पहले तदात्मान मन परमात्मा में लगाओ, फिर बुद्धि परमात्मा लगाओ, और फिर तद्बुद्धि तदात्मान तन्निष्ठा, फिर तन्निष्ठा होगी, फिर तत्परायण होगी। ये क्रम है। तद्बुद्धया तदात्मान तो उद्देश्य होगा ध्यान का, ये ज्ञान के प्रकरण में है। तो उद्देश्य परमात्मा को हो जाता है। उद्देश्य पारमार्थिक दो बात है, थोड़ी सी विस्तार से कह लूं। परमात्मा का अंश तो है स्वयं, और मनस्य स्थान इंद्रियाणी ये है अंश प्रकृति का। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश होने से जीवात्मा है। वो जीवात्मा संसार की तरफ चलता है तो सकाम भाव मुखी होता है, और परमात्मा की तरफ चलता है तो निष्काम भाव होता है, अथवा विवेक ज्ञान का होता है, अथवा भगवान के उद्देश्य हो जाते हैं। तो ये संसार की तरफ से विमुख हो जाता है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कोई बात संसार से विमुख हो जाता है। तो विमुख को काम करना है तो पहला क्या करता है, वो पहले मन परमात्मा में लगे, निष्काम भाव में, मन में निष्काम भाव रहे, सकाम भाव न हो, तो वो मन परमात्मा में लगता है। इसके बाद बुद्धि परमात्मा में लगती है। तो यहाँ थोड़ा सा
व्यतिक्रम है। तद्बुद्धय तदात्मान तनिष्ठा तत्परायणा। तो तदात्मान पहली होता है, फिर तद्बुद्धय बुद्धि भी परमात्मा लग जाती है तो निश्चय पक्का हो जाता है। मन और बुद्धि दो लग जाती है, उसमें सबसे पहले बुद्धि लगती है। बुद्धि किस वास्ते लगती है? उद्देश्य में, लक्ष्य में, ध्येय में बुद्धि लगती है। बुद्धि लगने के बाद मन लगता है। तो मन लगता है, मन तदाकार होता है भेद, परंतु अभ्यास में मन बार बार लगता है, उस बुद्धि स्थिर हो जाती है। पहले विवेकवती बुद्धि होकर परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये तो बुद्धि का लगना है। और उसमें चिंतन जो निष्काम भाव का, तो भगवान का तत्व का निष्ठा करना, ये बुद्धि मन का लगना है। ये दोनों लगने पर फिर उनकी खुद की स्थिति तनिष्ठा हो जाता है। मन पहले मन बुद्धि लगे, फिर स्वयं निष्काम हो जाता है कि अपने कामना नहीं करना है। वो तनिष्ठा तत्परायणा, निष्ठा हुई जो स्थिति हुई, उस तत्परायण होने से मैं बिल्कुल उसके परायण जो होता है, फिर सकाम भाव नहीं रहता, एकदम परमात्मा परायण होता है। ऐसे ज्ञान निर्धूत कर्मशा फिर बोध होता है। बोध में संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जितने ये कर्म है वे शुभ अशुभ सब खत्म हो जाते हैं। वे अपुनरावृत्ति गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये ज्ञान का मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग है, वे ज्ञान मार्ग की साधन होते हैं। वो अगर चल ज्ञान होने पर न तस्य प्राण उत्क्रमणति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ऊर्ध्वलोक को नहीं जाते। मरने पर वो ऊर्ध्वलोक को नहीं जाते हैं। अतएव समलीयन्ते, यहाँ ही लीन हो जाते हैं। इस वास्ते गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति गच्छन्ति बताया। कोई किसी लोक में जाओ नहीं, अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाए। मन पुनरावृत्ति उसे नहीं होती। गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्भूत कर्मशः, फिर उनकी से तद्बुद्ध ये स्थिति सतर्क रहती। विद्या विदेशम बने ब्राह्मण कभी हस्तिनी सुनते वो सौभाग्य से पंडिता समदर्शिन। ये बात तो पहले मन लगाओ, पहले तो उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। मनुष्य मात्र का ये ध्येय होना चाहिए। मनुष्य मात्र का, मनुष्य बनाया ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भोगों के लिए नहीं बनाया है। दुख भोगों के लिए तो जाओ नरकों में और 14 लाख जोड़ी में, और सुख भोगने के लिए जाओ स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में, ऊंचे से ऊंचा। तो सुख भोग के लिए तो स्थान ही वैसा है, परंतु मनुष्य शरीर है वो दोनों से ऊंचा उठने के लिए है। सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठे, ये उद्देश्य उसका होना चाहिए। ये कल्याण की इच्छा हो, मुक्ति की इच्छा हो, भगवान की इच्छा, भगवान दर्शनों की इच्छा हो, भगवान प्रेम की इच्छा हो, ये होनी चाहिए मुख्य। तो ये उल्ट गया, पहले संसार की तरफ था, अब परमात्मा तरफ हो गया। ये बात है। तो वो जितना जितना ध्येय आगाड़ी बढ़ता जाता है, भगवान की स्मृति ज्यादा रहती है, अथवा निष्काम भाव ही अपने उसमें देना है। आरंभ करना हो कर्म योग का। कर्म योग बात करता हूँ, आपने ज्ञान योग की बात पूछी। ये ज्ञान योग का प्रकरण है, सब में एक ही बात होती है, पर ध्येय अलग अलग होता है। तो निष्काम भाव ध्येय होता है, तो उसके निष्काम भाव बढ़ता रहता है। तो उसकी पहचान क्या है? तो जो साधक है पारमार्थिक, उसकी चीजें वस्तुएं आती है, जाती है, नफा और नुकसान होता है, खो जाती है, मिल जाती है चीज, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। तो इन दोनों का असर कम होता है। जो जो साधन बढ़ेगा त्यों इनका असर कम होगा। अनुकूलता मिलने पर वो अनुकूलता दबाएगी नहीं। पहले कभी अनुकूलता दबा देती है, कभी निष्काम भाव रहता है, कभी सकाम भाव, ऐसा होता है। इस बात में जो जो आगाड़ी बढ़ता है, निष्काम भाव ज्यादा बढ़ता चला जाता है, तो वो आरूढ़ योग में आरूढ़ हो जाता है।
यदि योगारूढ़ से उस योगारूढ़ होने पर उसको एक शांति मिलती है। अशांति, दुख, संताप ये संसार में लगने से होता है। संसार से जो विमुख होता है तो उसमें शांति बढ़ती है, प्रसन्नता, शांति, ये स्वभाव होता है। एक बात बताऊं, ध्यान दें आप लोग, जितनी आपकी पारमार्थिक रुचि होगी, सत्संग की रुचि होगी, जप ध्यान की रुचि होगी, गीता रामायण आदि सत्शास्त्रों के पढ़ने की रुचि होगी, उतनी ही आप में शांति अधिक होगी। सांसारिक संयोग वियोग से हलचल कम होगा। आपका कोई आदर करे, कोई निरादर करे तो उतना जोरदार असर नहीं पड़ेगा जो साधन पड़ेगा। साधन जितना बढ़ता चला जाए उतने वो निर्विकारता होती चली जाएगी। तो समत्वम योग से समता उसमें शुरू हो जाती है, स्वाभाविक है। तो शरीर है, उसके साथ में तीन बात होती है। एक पहली तो ये होती है कि शरीर में नहीं है। ये विवेक जागृत होता है कि शरीर माँ के पेट में बना है और मरने पर शरीर यही रह जाता है और मैं चला जाता हूँ। तो शरीर है वो अपना, ये वास्तव में दो है, एक नहीं है। एक मानता है ये संसार की तरफ चलने वाला, परमात्मा की तरफ चलने वाला। उनके सबसे पहले मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं शरीर के लिए नहीं हूँ, कुटुंबों के लिए नहीं हूँ, धन के लिए मैं नहीं हूँ। ये जब मैं उनके लिए हूँ तब तक सकाम भाव रहता है, संसारी होता है। संसारी न होने पर मैं शरीर नहीं हूँ। और इसके बाद मेरा शरीर नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। मेरे तो वो चीज जिसको मैं बस में रखूं और शरीर को चाहो जैसा रख लूं, चाहे जितना दिन रख लूं, चाहे निरोग रख लूं, ये मेरा आधिपत्य नहीं है। तो शरीर मेरा नहीं है। मेरा होता तो शरीर पर मेरापन चलता। जब चाहूं बीमार हूं, तब चाहूं स्वस्थ हो जाऊं, और स्वस्थ नहीं हो तो चिंता रहित हो जाऊं। ये बात मेरे बस चलेगा। इस पर जो जो साधक बढ़ेगा तुम ये बस चलेगा। ये बस चलेगा जो शांति, प्रसन्नता, आनंद बहुत होगा। जो सांसारिक पदार्थों के संबंध से उतना सुख कभी हुआ नहीं, होगा नहीं। ऐसा सुख विलक्षण, इसमें आनंद लगेगा। राग द्वेष वियुक्त विषयानंदेशन, इंद्रियों की तरफ विषयों का आचरण करता है। आचरण करते हुए भी इंद्रिया और मन बस में बस रहे आत्मा, उसकी प्रसन्नता होती है, प्रसाद बन सकती। और प्रसाद सर्व दुखाने, उसके बाद में सब दुख मिट जाते हैं, क्षमता मिट जाते हैं, दर्द मिट जाते हैं। ये जो एक वहम है कि धन होने से सुख हो जाएगा, उसमें एक मार्मिक बात बताऊं। ये मार्मिक बात बताता हूँ, उस ध्यान आप ध्यान दो। सुख कौन सा हो जाएगा? सुविधा अधिक हो सकती धन होने से, वो भी जब लोभ नहीं होगा तब। लोभ अधिक होगा तो सुविधा भी नहीं होगी धन से। ये मालूम हुई बात है। धन से जो सुविधा होती है, एक सुख होता है, एक सुविधा होती है। सुविधा क्या कि मन चाहे तो चीज खरीद ली, मन चाहे चीज ले ली, मन चाहे चीज बरत ली, ये सुविधा होती है। धन से सुविधा होती है, सुख नहीं होता है। सुख तो प्रसन्नता आनंद है, वो सुख होता है, वो सुख नहीं होता धन से। धन से सुविधा होती है, धन न होने से सुविधा कम होती है। पर जो साधन करेगा तो सुख होगा, सुविधा दुविधा के परवाह ही नहीं रहेगी। दुख और दुविधा रहती है तो भी ज्ञान होता है, पर ज्ञान होते ही अपने पर असर नहीं होता। पहले बस अनुकूलता का असर हमारे पर हो जाता है, प्रतिकूलता का असर हमारे पर हो जाता है। मानो हम प्रतिकूलता को देख कर घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और अनुकूलता देख करके सुखी हो जाते हैं। ये असर कम होता रहेगा, तब एक सुख मिलेगा। वो सुख सांसारिक धन और भोग। संसार में दो ही चीज है, धन संपत्ति ज्यादा बढ़े तो सुख होता है, और निर्धनता हो जाए और प्रतिकूल परिस्थिति दुख अधिक होता है। ये सुख दुख कम हो जाएंगे
वो सुख आएगा पारमार्थिक। पारमार्थिक सुख आए जिसमें शांति मिलेगी। धन संपत्ति में शांति मिलेगी नहीं तो करोड़ों धन हो जाए, करोड़ों रुपया हो जाए, अरबों रुपया हो जाए, तो शांति नहीं मिलेगी। कितने ही भोग मिल जाए, कितनी अनुकूलता हो जाए, परिवार अनुकूल, स्त्री पुत्र आदि अनुकूल, भाई संबंधी कुटुंबी सब अनुकूल है, तो शांति नहीं मिलेगी। सुख होगा, सुख सुविधा से। ये समझ नहीं है तो बोलो इसमें, ये मार्मिक बात है, विशेष ध्यान देने की। तो सुख सुविधा होगी पर शांति नहीं मिलेगी। शांति तो त्यागात शांति अनंतरम, संसारिक तरफ से उड़ शांति मिलेगी। वो शांति मिल नहीं सकती, कोई पहचान नहीं सकते। मायारो मजूर बंदो कहा जाने बंदेगी, वो क्या जाने शांति क्या होती है। लोग कह लेते शांति नहीं है, उसका अर्थ सुख नहीं है। ही है शांति, एक चीज और होती है, त्यागात शांति अनंतरम। भीतर से त्याग होते सुख सुविधा का, तब शांति मिलती है। वो सुख विदेश में शांति का, पर पहले शांति और सुख में क्या भेद है ये पहचानता नहीं है। पहले संसार में लगा हुआ है तो संसार अनुकूलता को ठीक समझता है, तो उसमें सुख समझता है, सुख हो जाएगा धन से। सुख नहीं होगा, सुविधा होगी, ये समझेंगे आप। वो भी लोभ नहीं होगा तो, और लोभ होगा तो चाहे करोड़ों मिल जाए, सुविधा भी नहीं होगी। सुख तो दूर रहा, सुविधा ही नहीं होगी। 2 पैसे लगते हैं यहाँ से वहां जाने के, तो 2 पैसे क्यों खर्च करें, पैदल जाएंगे। धनी आदमी मालिन से साग खरीदता है, तो साग खरीदता, साग खरीद लिया और कहता है कि थोड़ा धनी की पत्ती दे दे, तो धनी की पत्ती दे देगी। तो कोदिरा दे देगी, 2-3 पत्ती दे देगी। पर धनी ये नहीं कि 2 पैसा भी दे दू। मानो उदार मालिन हुई, धनी हुआ, तो उसे असुविधा बेचारे की कैसा धन खर्चे, पैसा नहीं दे सकता। मालन दे सकती है क्योंकि वह धन नहीं है इतना। इस बार थोड़ा अच्छा अदरक थोड़ा अदरक दे देगी। आप साग खरीदो, बंधन दे देगा, इतना दिया 2 पैसा और दे दे, 1-2 पैसा और दे दे, नहीं दे सकता। तो सुविधा भी नहीं कर सकता वो। दोनों में देखा उदार कौन हुआ, जो धन नहीं है वो उदार होता है। धनी आदमी कंजूस होता है, तो वो सुविधा भी नहीं भोग सकता। संग्रह ज्यादा चाहता है, संग्रह में कम नहीं। लाख रुपया इकट्ठा हुआ, अब लाख रुपया इकट्ठा हो गया तो अब आगाड़ी कमाता है, उसमें लाख में से 1000-2000 खर्च हो जाए तो चिढ़ता है छोरा पर, अरे तुम कमाकर खाओगे, मूलधन खर्च करते हो। कमाओ खाओ आगाड़ी, मूलधन खर्च करो, तो मूल के आग लगाओगे, क्या करोगे। मूल का खर्च तो कर नहीं सकते, मूलधन। जैसे मूल में खर्च हुआ तो मालूम होता है इतना कर्जा हो गया हमारे पर, वो भर्ती करो पूरी, लाख पूरा करो, 2 से 10,000 करके वापस करो, खर्च पूरी करो, फिर अगर कमाओ और खाओ। मूलधन खर्च कैसे हो, तो वो सुविधा भी नहीं कर सकते। धन से होने वाली सुविधा भी नहीं भोग सकते। सुख कहाँ और शांति तो बहुत दूर रही। परंतु अच्छे विचारवान है और सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, तो उसकी सुख सुविधा होती है, सुख होता है, शांति मिलती है। सत्संग में, कीर्तन जप ध्यान में जो सुख मिलता है उनको स्वप्न भी नहीं मिलता। लाखों रुपये पास स्वप्न नहीं मिलता, समझ ही नहीं सकते हो, उसको जान ही नहीं सकते कि क्या सुख हो क्या सुविधा। नारायण 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 नारायण। ये बात यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 5 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ।